सबके श्रृंगार से सुशोभित तपस्वीगण, विभिन्न प्रतियोगिता के विजेता और सभी मेरे भाई और बहन, सर्वप्रथम मैं आप सबको साधुवाद देना चाहूंगी कि इस जेसीएनसी सेंटर के निर्माण में आपने अपनी श्रद्धा, समर्पण, सामर्थ्य, स्नेह, सद्भाव और सामंजस्य के जो सतरंगी पुष्प बिखेरे हैं, निश्चित रूप से उनकी सुवास विश्वव्यापी बनकर दिग्दिगंत में जैन धर्म के कीर्ति ध्वज को फहरा रही है। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। जिनके पास धन संपदा आती है तो उनकी दो वृत्तियां हो जाया करती हैं। एक रावण प्रकृति के लोग होते हैं और एक भरत प्रकृति के लोग होते हैं। जब धन संपदा आती है, वैभव आता है, तो जो रावण प्रकृति के लोग होते हैं वो अपने रहने के भवन सोने के बनाया करते हैं, लेकिन जो भरत चक्रवर्ती जैसे मोक्षगामी और निष्प्रही जीव होते हैं, उनके पास जब धन संपदा आती है तो वो भगवान के मंदिर सोने के बनवाया करते हैं। ठीक इस तरह से जैसे आपने जेसीएनसी सेंटर के द्वारा मंदिर का निर्माण किया। लेकिन आपने न केवल मंदिर का निर्माण किया, बल्कि यहाँ आने वाले सभी जैन धर्मावलंबी के मन के अंदर भी संस्कार संरक्षण और संवर्धन का जो स्तुत्य कार्य किया है, उसके लिए निश्चित रूप से आप बधाई की बात है। आपने आज मुझे आमंत्रित किया। विगत 6 वर्ष पूर्व भी आपने मुझे आमंत्रित किया था, लेकिन तब मैं यूरोप में किसी रिसर्च कार्य में व्यस्त थी, तो मैं उसमें नहीं आ सकी थी। लेकिन आज सचमुच आपके बीच आकर और विगत 18 दिनों से, इंडिया में तो मैंने 10 ही दिन के देखे हैं या 8 दिन के देखे हैं, लेकिन यहाँ लगातार 18 दिन से जो मैं अनुभूति ले रही हूँ और एक धर्म प्रभावना का एक जो अद्भुत समर्पित भारत और अमेरिका के बीच आपने सिद्धांतों के प्रसारण का सेतु बनाया है, उसके लिए आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। आज आपने, मैं सोचती थी क्षमापना का उत्सव है, क्षमापना का महोत्सव है, मुझे क्षमा पर बोलना है। लेकिन जब मुझे अशोक जी ने कहा कि आपको तब पर भी बोलना है, तो मैंने सोचा जब एक अनुभूंज एक टेक्निकल क्षेत्र से आती है, एक विश्व के आकर्षण केंद्र से आती है, तो मुझे सचमुच से रिलेटेड करके देखना चाहिए कि क्षमा और तप इनमें क्या समन्वय है, क्या संबंध है। भाई और बहनों, ये पर्युषण की पावन पयस्वनी क्षमा, उत्तम क्षमा और क्षमापना के तटबंधों के बीच प्रवाहित होती है। हम सोचते हैं कि उत्तम क्षमा और क्षमापना, ये तो क्षमा क्यों, क्या अर्थ है इनका, इन समस्त सद्गुणों को इनके बीच क्यों रखा गया है, क्या महत्व है। तो भाई और बहन, जैन धर्म में एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक सूत्र इतना वैज्ञानिक है और इतना अकाट्य सुसंगत और वैज्ञानिक है कि जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो निश्चित रूप से रत्नाकर मोती निकाल कर लाते हैं। उत्तम क्षमा से क्षमापना तक की यात्रा अहम से अरहम तक की यात्रा है। ये यात्रा अहम से अरहम तक की यात्रा है। यदि हम ये कहें कि ये क्षमा प्रयास है और क्षमापना पूर्णता है, उत्तम क्षमा अथ है, क्षमापना इति है, उत्तम क्षमा मंगलाचरण है और क्षमापना आशिका है। उत्तम क्षमा के माध्यम से उत्तम क्षमा प्रयास प्रारंभ होता है, जिसमें हमें शिक्षा देने का प्रयास है हमारी
मनोभूमि को उज्ज्वल और प्रांजल बनाने का प्रयास है। फिर आचार्य कहते हैं कि धीरे धीरे क्षमा के बाद ही आपके अंदर इन सद्गुणों का विकास होगा। इस सद्गुणों की यात्रा को जब आप तय करेंगे और जिस दिन अंतिम दिन होगा उस दिन निश्चित रूप से आपके हाथ जुड़ जाएंगे, विनम्र हो जाएंगे और बाद में दूसरों से पहले खुद से क्षमा मांगेंगे। हे आत्मा, जिसको परमात्मा बनने की पात्रता प्राप्त है, मैंने उस पर कर्मों के कितने आवरण चढ़ाए हैं, जाने अनजाने कितनी त्रुटियां, कितने अपराध मैंने संसार में कर डाले हैं। प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे वो भाव दें कि अब मैं ये अपराध, ये गलतियां, कर्म के ये आवरण अपने ऊपर न चाहता हूँ। और उसके बाद हम दूसरों से क्षमा मांगते हैं। मैंने अपने चारों ओर, अपने परिसर में रहने वाले अपने बच्चों के साथ भी वैसा कुछ नहीं किया है जिससे मैं शुद्ध रह सकूं, जिससे मैं मानवीय गुणों का अधिकारी बन सकूं। तब आप कहेंगे खम्मा में सर्व जीवन, और इस तरह से व्यक्ति का एक वातावरण तैयार होगा। प्रश्न उठता है कि क्षमा के वातावरण कैसी हो, तब की आराधना कैसी हो, तब की वास्तविकता है क्या, तब की इस जीवन में भूमिका है क्या? आपने विगत दिनों में क्षमा की शास्त्रीय परिभाषाएं, तब की शास्त्रीय परिभाषाएं, उसके अंगों पंगों का तो विस्तृत अध्ययन, परिभाषा, व्याख्या सुनी है, पंडित जी आए थे। मैं कहना चाहती हूँ कि इस संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं जिनके बीच हमें रहना होता है। आचार्य कहते हैं एक तो सज्जन होते हैं, जिनको आप कितना भी बुरा करिए लेकिन संत न छोड़े संतई, कोटि मिलेगा संत, चंदन विश्वासत नहीं, डिप्टी बैग भुजन। ऐसे सज्जन पुरुष जब भी जीवन यात्रा में आपको मिले तो आप उनसे मैत्री कर लेना, बिना कुछ सोचे समझे उनसे मैत्री कर लेना। जो गुणीजन हो, जिन्होंने अपने अंदर गुणों का विकास करने के लिए कुछ विद्वत्ता भी अपने अंदर अर्जित करने का प्रयास किया हो, ऐसे गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम मड़लाए, उनसे आप प्रेम करना। और जो इस कर्मों के आताप से पूर्वोपार्जित कर्मों से दुखी हो, दीन हो,